अगर अब रुकावट डालेंगे जनसंख्या के कानून पर तो यकीनन योगी आदित्यनाथ जी इन पर भी बिल्डोजर चलाएंगे। इस्लाम मजहब नहीं कहता ये कि बच्चे पैदा करे जाइए। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा छोटा परिवार देशभक्त है। जो छोटा परिवार करेगा वो देशभक्त है, वह यकीनन देशभक्त है। क्यों कि जब हमारा परिवार छोटा होगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, रोजगार बढ़िया होगा, हर तरह से हम खुशहाल होंगे, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। आप देखिएगा कि जो दूसरे मुल्क हैं वहां अगर हम देखें कि छोटी छोटी आबादियां हैं, उनकी जीडीपी कितने ऊपर है, और हमारे देश की जीडीपी जो कांग्रेस ने 70 साल राज करा और इतने नीचे ला करके रख दिया और जंग लगा दिया, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जीडीपी ऊपर करने में लगे हुए हैं। तो जनसंख्या का जो कानून है वो सबके लिए है, लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये तरह तरह से उसके अंदर ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम दंगा करा दें और इस अच्छे कानून को हम रुकवा दें। और देश की सारी जनता ये जानती है कि जो देश के अंदर हमारी आबादी, बढ़ती आबादी, इस पे कंट्रोल होना चाहिए और जो है उनका विकास होना चाहिए। तो सबको रोटी, कपड़ा और मकान बेहतरी के साथ, इज्जत के साथ, सुकून के साथ ऐसे मिले। तो ये योजनाएं हमारे खास तौर से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का बात की, और अरे जिसके और योगी जी ने जो कानून उत्तर प्रदेश के कानून निकाला, उन्होंने सिर्फ देखिए जो जनसंख्या बढ़ाए खूब बच्चे बढ़ाए आप, लेकिन फिर आप उम्मीद मत रखना सरकार से। सरकार जो है सारी सरकार की योजनाएं उसे ही मिलेंगी जिसका परिवार छोटा होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, तो ये सारे नारे लगते चले आ रहे हैं। आज क्या हो गया जब देश के अंदर भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और वो अपना काम कर रही है और वो देश के अंदर विकास कर रही है। वो चाहते हैं कि देश के हमारे सारे नागरिक प्यार मोहब्बत से और सुकून के साथ और अपने परिवार को पालन पोषण अच्छे ढंग से करें, अच्छी शिक्षा मिले, बढ़िया मकान मिले। और तो ये जो लोग हैं कांग्रेस सरकार के और जितने भी आम आदमी पार्टी, जितने अखिलेश सरकार, उद्धव ठाकरे जी, जितने भी सारी विपक्षी पार्टियां बैठे हैं, ये सब दंगाई लोग, लड़ाई झगड़े के लोग, घोटाले के लोग, ये तो चाहते हैं कि कोई मुद्दा हमें मिले और हम झगड़ा करते रहें और यहाँ झगड़ा होता रहे, देश का माहौल खराब करते रहें और हिंदू मुस्लिमों को बांट दे, मुस्लिम वोट ले ले, हिंदू वोट ले ले। अरे लानत देता हूं आप लोगों पर। अरे आप ऐसा कीजिए कि हमारी दिल्ली में, भारत देश में जो हमारी जनता है सब प्यार मोहब्बत से रहें, एकता के साथ रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। ये नहीं चाहते, इनके बस की विकास करना तो है नहीं। विकास किया अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें, योगी आदित्यनाथ जी ने मकान दिए तो सबको दिए, राशन दिया तो इतना दिया कि वहां इतनी तारीफ आ रही है कि जो गरीब है वो कह रहा है अरे हमसे राशन ही नहीं खाया जा रहा, इतना राशन हमें मिला है महामारी में। तो वहां योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ चल रही है। आयुष्मान भारत योजना कार्ड, प्रधानमंत्री जी जो लड़कियां बीए पास कर लेंगी और खास तौर से मुस्लिम बच्चियां बीए पास कर लेंगी तो उनको 51,000 रुपया मिलेगा शगुन के तौर। तो ये सारे इनकी योजनाएं देख करके, बढ़िया काम देख करके ये सारी कमियां ढूंढ रहे हैं और अब जनसंख्या को लेकर के बवाल मचा रहे हैं और उल्टी सीधे बातें करके और बौखला रहे हैं और एक दूसरे को भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की रुकावट डालें देश के अच्छे कानूनों में, उसके लिए एक जांच एजेंसी बैठे और वो अपना काम करे और इन सबको जेलों में डाल दिया जाए। लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है अंसारी जी, तो अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी क्यों बिलबिला जाते हैं? बिलबिलाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को, मैं बैरिस्टर हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़े कानून का जानकार हूं। अरे काहे के कानून के जानकार हो आप? तो सिर्फ एक तरफ बात करते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और यही हाल
अखिलेश यादव जी ने जो दंगे कराए और जो मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम भाइयों में दंगे कराए, जो आगजनी कराई, जो कारोबार खराब करा दिया, लोगों को आपस में मरवा दिया। अरे क्या करना चाहते हैं? आज देश की जनता जान गई है कि सारे के सारे ये दंगाई लोग हैं, इनको देश से प्रेम नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, ये दंगाई लोग हैं। और असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि कैसे जनता ने करारा जवाब दिया और इसको असदुद्दीन ओवैसी जी को उखाड़ कर फेंक दिया। और ऐसे अखिलेश जी को कि जो अखिलेश सरकार यादववाद की, जातिवाद की सरकार, इन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश को डुबो दिया था, कैसे माफियाओं के हाथों में, जो भूमि माफिया वहां पर जो अपना राज कर रहे थे, गुंडा राज कर रहे थे, जो गरीबों से, रेहड़ी पटरी वालों से, दुकानदारों से, सब जगह जगह से इन्होंने जो पैसा बांध रखा था, वो सारा आज योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से इनको जवाब दिया। और कैसे कैसे आपने देखा, कैसे सोने की दीवारें, ईंटों की सोने की दीवारें, सोने के सिक्के, करोड़ों रुपए दीवारों में से निकल गए। अरे उत्तर प्रदेश में कहां से आया इतना पैसा? ये सारे घोटाले की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया। उनका बिल्डोजर उनका रुकने वाला नहीं है। और ये अगर अब रुकावट डालेंगे जनसंख्या के कानून पर, तो यकीनन योगी आदित्यनाथ जी इन पर भी बिल्डोजर चलाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे हैं सर कि बच्चे पैदा करना इंसानों के हाथ में नहीं है, अल्लाह का देन है। ये कोई मुफ्ती नहीं, आलिम नहीं। हम तो कहते हैं इनसे कि आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं मुस्लिमों के, अरे कुरान शरीफ पढ़ के और कुरान शरीफ का अनुवाद तो कर लो, कुरान शरीफ का तर्जुमा तो कर लो। कहीं नहीं लिखा, ये अपने पास से कहते हैं। इस्लाम मजहब नहीं कहता ये कि बच्चे पैदा करे जाइए, बिल्कुल गलत। ये अपने पास से मन घड़त, ये वोटों की राजनीति। और शफीकुर रहमान को और इनको ओवैसी जी को कोई भी मुस्लिम अपना नेता नहीं मानता। सब जानते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सारे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ हम सब देश प्रेमी हैं, देश की एकता है। ये देश की एकता को खराब करना चाहते हैं। अरे बच्चे पैदा करे जाओ, कहाँ से शिक्षा होगी, कहाँ से हमारा बढ़िया मकान में हम रह पाएंगे, कहाँ से बढ़िया पहन पाएंगे, तो ये सारी चीजें कहाँ से अच्छा राशन आएगा, खान पान कहाँ से अच्छा होगा। ये सब ये चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनसंख्या पर लगाम लगा रहे हैं, ना लगे और इसी तरह से अफरा तफरी का माहौल रहे, परेशानी में हम लोग रहें, खुशहाल जिंदगी न जिए, परेशानियों से जीते रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहे, अशिक्षित रहे। ये चाहते हैं कि हम अशिक्षित रहे। अरे परिवार छोटा होगा जब भी तो हमारा शिक्षा बढ़िया होगी। जब छोटा परिवार होगा आसानी से हम मकान खरीद लेंगे, हमारा खर्चा कम होगा। तो ये सारी चीजें और इस तरह से बदनाम करना कि यहाँ जो है बच्चे पैदा होंगे, और खास तौर से ये कहना कि मुस्लिम, अरे मुस्लिमों के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए कानून है कि जनसंख्या पर सब कंट्रोल करें और देश का माहौल बरकरार रहे, देश की जीडीपी बढ़े, देश में खुशहाली रहे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने और भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुशहाली लेकर के आए, इनके बस की खुशहाली लाना तो है नहीं। अब आप देख लीजिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, शिव सैनिक, जो सरकार वहां के सारे विधायक बागी हो गए, इनकी हरकतों से बागी हो गए, बाल ठाकरे के विचारों पर नहीं चले, एक पक्ष की बात कर रहे थे, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं कर रहे। तो उन किस तरह से सर अतल बदल हो गया। और गद्दारी, भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी की शिव सैनिक उद्धव ठाकरे जी ने कि वहां इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम से कि हम आपके साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं, और गद्दारी करके फौरन कांग्रेस के साथ और एनसीपी शरद पवार जी के साथ चले गए। तो इस तरह से जो ये भी माफिया लोग, अखिलेश यादव, ओवैसी जी, शफीकुर रहमान, अगर इस तरह की कोई बात करे, मैं कहता हूं इन पे जांच एजेंसी बैठे, और जांच एजेंसी जब बैठे और इनकी गलतियां निकले तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।